नमस्कार प्रशिक्षुओं, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आपको पता होगा कि सुपर टेट की जो एग्ज़ाम होंगे उसमें गुणांक पता होना चाहिए आपको। गुणांक क्या होते हैं, यानी कि किस प्रकार से मेरिट बनाई जाती है लिखित एग्ज़ाम का। और एग्ज़ाम लिखित होता है, रिटेन होता है। पहले क्या होता था उसमें बच्चे मेरिट के हिसाब से होने लगे, फिर उसके बाद एक बार एग्ज़ाम हुआ था जिसमें कि रिटेन लिया गया था, मतलब क्वेश्चन आंसर के माध्यम से। लेकिन फिर उसके बाद एमसीक्यू के माध्यम से लिया गया था। तो इस बार भी एमसीक्यू के माध्यम से ही होंगे प्रश्न। उसके गुणांक निकाले जाते हैं, फाइनल मेरिट डिसाइड किया जाता है, यानी कि मेरिट किस आधार पर बनता है, कैसे बनता है, 10th 12th किस प्रकार से, सब कुछ हम ए टू जेड जानकारी देने वाले हैं। फटाफट आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा भविष्य में यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट के सभी लेक्चर देखने के लिए। वैसे सी टेट और यूपी टेट का भरपूर लेक्चर हमने दे रखा है। अगर उतना देख कर जाते हैं तो शायद ही दोनों में से कोई भी एक ऐसा एग्जाम रह जाए जिसमें आप 120 प्लस न जाओ। ये हमारी श्योरिटी है। ठीक है, धन्यवाद। आप शेयर कर देंगे फटाफट। आपको अगर इतना ज़्यादा लाभ दिया जाता है तो आपको अभी इसका रिस्पांस बहुत अच्छा देना चाहिए, शेयर करके देना चाहिए, स्टेटस लगा के देना चाहिए, है ना। और रह गई बात दूसरी तरफ कि इस एक और मुद्दे पे बात करेंगे, क्या भविष्य में मेरिट खत्म हो जाएगा, फिर भविष्य में अगर मेरिट फिनिश हो गया तो हमें क्या करना चाहिए कि जल्दी से नौकरी लग जाए। ठीक है ना। देखिए, सबसे पहला आपको लिख लेना है मेरिट कैसे बनाया जाता है। टेंथ में आपका कितना परसेंट था, हम मान लेते हैं अपने अनुसार जो हमारा परसेंटेज था हम उसके आधार पर लेके चलते हैं। टेंथ में हमारा 70% है। इसके बाद ट्वेल्थ की बात कर लें, ट्वेल्थ में हमारा 75% से थोड़ा अधिक, तो हम 75% लेके चलते हैं। इसके बाद ट्वेल्थ के बाद जैसे हमने बीटेक किया, बीटेक यानी ग्रेजुएशन, यहाँ पे ग्रेजुएशन लिख लेते हैं। ग्रेजुएशन जैसे हमने किया ग्रेजुएशन, तो ग्रेजुएशन में जो मेरा नंबर था वो भी 75% से थोड़ा सा ज़्यादा, है ना। इसमें भी थोड़ा सा ज़्यादा, इसमें भी थोड़ा ज़्यादा, तो हम 75% लेके चलते हैं। और जो हमारा बीएड में है, बीएड में जो परसेंटेज है वह 78% है। कितना है? 78% है बीएड का। यह हो गया बीएड का। इसके बाद एमएससी वगैरह कर रहे हैं तो वह चीज़ें नहीं अभी ली जाएंगी, पहले इतना देख लीजिए। 70%, 75%, 75% और 78%, जो आपके एकेडमिक मेरिट हैं यही हैं। एकेडमिक मेरिट का, सारे एकेडमिक मेरिट का 10-10% लिया जाता है। 10% लिया जाता है एकेडमिक का, 10% लिया जाता है। 10% मतलब आपने जितना परसेंट पाया है उसका, या नहीं कि जितना नंबर पाया है उसका, नहीं, जितना आपका परसेंट बन रहा है उस परसेंट का। पहले आप जितना में से जितना नंबर पाए हैं उसका परसेंट निकाल लेंगे, उसके बाद आप उसका परसेंटेज का 10% निकालेंगे। अगर परसेंटेज का 10% निकालते हैं यहाँ पर तो 7 नंबर आएगा। कितना आएगा? 7 नंबर। यहाँ से 10% निकालते हैं 75 का तो 7.5 आएगा। अगर इस 75% का 10% निकालते हैं तो यहाँ से भी 7.5 आएगा। और इस 78 का अगर 10% निकालते हैं तो 7.8 आएगा। कितना आएगा? 7.8 आएगा। इन सबको जोड़ दीजिए। 7 7 चौक 28, 28 एक 29, यानी 29.8। हम ये नहीं कहेंगे, अभी हम ये भी बताएंगे आखिर कितना रहना चाहिए मेरिट कि आप फाइनल मेरिट लिस्ट में आ जाओ। गुणांक कितना बनना चाहिए कि आप फाइनल मेरिट लिस्ट में आ जाओ, यानी एकेडमिक मेरिट कितना होना चाहिए। अभी आप बिल्कुल भरपूर तरीके से बस सुनते चलिए, हमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाते चलेंगे हम। अब आ जाते हैं सुपर टेट। अब सुपर टेट यानी कि आपने शिक्षक भर्ती के लिए सुपर टेट का एग्जाम तो देना ही है, देना है बिल्कुल, है ना। सुपर टेट का एग्जाम देना है ना भाई। तो शिक्षक भर्ती के लिए जब आप सुपर टेट के एग्जाम में बैठेंगे, वहाँ से देखिएगा। अब मानते हैं कि 150 नंबर का पेपर होगा, बिल्कुल भाई 150 का होगा, इसमें मानना क्या है। 150 में से अगर मेरा टारगेट अगर अपना माने तो 120 नंबर मान लेते हैं। 120 नंबर आ गया, 120 से तो बहुत ऊपर जाना है, लेकिन 120 मान लेते हैं आ गया। जब 120 आ गया तो 120 का पहले हम परसेंट निकालेंगे। कितना परसेंट बना है 150 का, तो निकाल लीजिए। 1 जीरो कटेगा, 1 जीरो बचेगा, तो 5 दूना 10 और 5 तियानी 15, 3 चौके 12, यानी कि 40 दूना 80, तो 80 हो गया। ये 80 क्या आया? 80% है। 150 का हमने 80% पाया है। अब जिस प्रकार से हमने आपको बोला था एकेडमिक में जो 70% है, 75% है, या सब परसेंटेज है, उसका 10-10%, यानी कि एकेडमिक मेरिट का टोटल 40% लिया जाता है। और बेटा 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 कोई गलती यहाँ पे कर रहे हैं क्या बेटा? यहाँ पे बीएड हो चाहे बीटीसी हो, दोनों याद रखना, बीएड हो चाहे बीटीसी हो, ये मत सोचना केवल बीएड के लिए बात हो रही है। बीटीसी में बहुत अच्छे अच्छे नंबर आते हैं बच्चों के, तो लगभग 96, हमें तो नहीं लगता है कोई 80 के नीचे भी रहता होगा, सारे बच्चे 80 के ऊपर ही रहते होंगे। तो 40% देख रहे हैं, इस एकेडमिक का 40% आप निकाल रहे हैं। और जो सुपर टेट है ना, इसका 60%। भाई 40 में 40 और 60 मिला के 100% से ही तो काम चलता है। हर एक कारोबार, हर एक दरबार, हर एक सब कुछ 100% पे ही लिया जाता है। तो 60% इसका आप सुपर टेट में जितना रिटेन आया होगा और 40% उसका जो आपका
इस प्रकार एकेडमिक बना होगा। तो 60% अब आप किसका लेंगे, इस 80% का 60%, यानी कि 80% का 60% निकालिए, कितना आ रहा है 48 आ रहा है क्या, 6 7 42 6 8 48, यानी कि 48%। अब ये 48% आपके रिटेन का गुणांक है और ये 29.8 जो है ना, ये आपका किसका अंक है, एकेडमिक का। इन दोनों को जोड़ दीजिए, 48 और 29.8 है ना, इन दोनों को जोड़ेंगे। अगर इसको 30 मानेंगे तो 40 और 30 70, यानी कि 70.6 आप कर लेंगे। ये चीज़ें यहाँ से निकल कर आएंगे पूरा का पूरा। अरे एक मिनट सॉरी 77.6 ना, 77.6 यही तो आएगा, देखना जरा। ये 8 हो गया, 9 1 10 7 17 को 7 हो गया, आत्मा 1 4 2 6 1 7, भाई 77.8 ही ना आएगा, देखना जरा। सही है ना, 77.8। यह 77.8 आपका पूरा का पूरा गुणांक और फाइनल सिलेक्शन दे देगा आपको, इतना अगर लाते हैं, क्योंकि पिछली बार लगभग 71 72 के आसपास में इस प्रकार से गया था, तो आपको फाइनल सिलेक्शन इससे मिल जाने वाला है। चलिए अब हम आपको कुछ चीज़ें बताते हैं। इतनी चीज़ें हैं तो ठीक है। अब आपके मन में एक डाउट पनप रहा होगा कि सर अगर 29.8 न हो मेरा, या फिर मेरा तो 24 अगर बन रहा है मेरिट वाला, इसमें तो आप जितना खींचेंगे उतना बढ़िया रहेगा। दो चीज़ों पे बात करेंगे। पहला, भविष्य में जो यूपी टेट है और सी टेट है, क्या इस पर मेरिट डिसाइड होगा? बिल्कुल इसी पे होना चाहिए, हमारा मानना है, क्योंकि इस पे होने से एक चीज़ ये फ़ायदा होगा कि जो बच्चा 10th में 12th में और ग्रेजुएशन में, इन तीनों में बहुत ही अच्छे नंबर लाते हैं, समझ रहे हैं किस प्रकार से बहुत अच्छे नंबर लाते हैं। कहीं पे अगर डिग्री खराब आई तो बीटीसी और बीएड करने के चक्कर में बहुत अच्छे नंबर वो गेन कर लेते हैं किसी भी नंबर 2 वाले स्कूल से, कॉलेज से। तो इस प्रकार से बहुत अच्छे अंक यहाँ पे पा जाते हैं, 90%, 80%, 86% मानते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं, अभ्यर्थी हैं जो अपने दम पे भी लाते हैं 86, 96, 92% लाते हैं, है ना। तो वह तो अच्छे कैटेगरी में गिने जाते हैं। लेकिन चुनिंदा बच्चे, अब ऐसा नहीं है कि स्कूल का सारा बच्चे आ गए 90%, भाई ऐसा थोड़े होता है। तेजू खा लेके बैठे हो तो आईएएस बनवाओ उससे ना। तो इस प्रकार से, यानी कि अगर इतने नंबर भी, मतलब यह मेरिट अगर ख़त्म होता है ये वाला एकेडमिक वाला, तो उन बच्चों के लिए फ़ायदा होगा जो बच्चे पढ़ने वाले हैं। यूपी टेट और सी टेट में एकेडमिक जोड़ देगा, यानी कि यही 40% यहाँ ना देकर ना, वो 40% यूपी टेट अगर सी टेट पे देने लगता ना, बहुत मज़ा आ जाता। तब बच्चे बहुत भरपूर तरीके से मेहनत करते और शिक्षक जो हैं काफ़ी बेहतर निकलते, क्योंकि शिक्षक इस पर मेहनत करते। जब इस पर मेहनत करते तो सुपर टेट में और मेरिट थोड़ी बढ़ती, समझ रहे हैं। बहुत अच्छा अंक लाने का प्रयास करते बच्चे, हर थोड़ी सी फाइट बढ़ जाती। लेकिन यह है कि हाँ, टीचर अच्छे मिलते, सोने वाले नहीं मिलते टीचर जाके स्कूल में सोने वाले, समझ रहे हो ये चीज़ें। तो यूपी टेट और सी टेट पे अब आपका ये मानना क्या है, यूपी टेट सी टेट पर होना चाहिए मेरिट, इससे हटाकर मेरिट सीधे यूपी टेट सी टेट पर लगना चाहिए, या फिर ऐसे ही चले। लेकिन भविष्य में जो चीज़ें होने वाले हैं हमने आपको पहले बता दिया। ये तो पहला चीज़ रहा। अब दूसरे बच्चों के मन में डाउट आ रहा है कि सर मेरा 24 अगर एकेडमिक बना है, 20 बना है, 20 तो नहीं, खैर 20 के ऊपर ही रहेगा, 24 बना है, 22 बना है, 23 बना है, इन सब बच्चों के लिए कितना नंबर लाएंगे? भैया मन में डाउट होता होगा ना, कितना नंबर से लाना होगा सुपर टेट में। तो हम बता देते हैं, अगर आपका 24% है ना, तब भी आप हमेशा खुश रहा करिए। अगर 23% है तब भी आप खुश रहिए। अगर 22 है तब भी आप खुश रहिए। इतना तक है तो आप बहुत अच्छे से, इससे अच्छा अपना गुणांक बना सकते हैं। 120 से ऊपर लाइए नंबर। अगर आपका इतना है तो मैं बता दूं, जो पिछला बार 69,000 की वैकेंसी हुई थी ना, भर्ती हुआ था 69,000 वाली, उसमें बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी, बहुत सारे नहीं, मैक्सिमम ऐसे अभ्यर्थी थे जिनका गुणांक 24 था, 23 था और 22 था। उन्होंने किसके बल पर लाया, किसके बल पर वह नौकरी पा गए शिक्षक की? तो इसके बल पे पा गए। 150 में से 127 मार दिए, 123 मार दिए, 120 मार दिए, मतलब बहुत ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने मार दिया। तो इस प्रकार से उनका गुणांक इसकी वजह से अधिक आ गया, समझ रहे हैं ना। 48 अगर उसमें बन जाता है भी है, तो आप सीधे इधर अगर 24 23 22 है तब भी जोड़िए उसमें 40 और 20, 60 और 8 4 12 72 बना, और 71 67 68 पे सिलेक्शन था पिछली बार। तो सोच लो, मतलब इस प्रकार से आपको मेहनत करना है कि इससे हमको नहीं, एकेडमिक से नहीं मतलब रखना है, हमको सिर्फ सुपर टेट पे फाइट कर लेना है। क्योंकि एकेडमिक जो आना था तो वो आ चुका है ना, अब उस पर सोच कर दिमाग नहीं खराब करना है अब आपका, समझ रहे हैं। आपको इस पर मेहनत करना है, 120 प्लस जाओ, 130 प्लस जाओ, इस प्रकार से नंबर लेकर आइए। और रह की बात, पिछली बार जो बच्चे 29 नंबर पाने वाले थे गुणांक, एकेडमिक की बात कर रहे हैं, 32 गुणांक था कितनों का, वह सुपर टेट में बहुत कम नंबर पाए थे भाई। उनका मिनिमम 60 भी नहीं बना था, 65 तक भी नहीं गए थे। पिछली बार की मैं बात कर रहा हूँ, जो मैं
तो उपस्थित न था, ना उसके बारे में मुझे संज्ञान था कुछ, तब तो कुछ भी तनिक भी हम जानते उनते ना थे, ना मेरा उसमें तो मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट, ग्रेजुएशन में भी अभी 2 साल 3 साल बचे ही थे। तो उस प्रकार से चल रहा था, तो आप समझ सकते हैं। लेकिन आंकड़ा जुटाने के बाद या जो हमको पता चला वो हम आपके सामने रख दिए। तो आप एक चीज़ ज़रूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ये वीडियो कैसी लगी और कितनों ने नहीं शेयर किया, ये भी जो बता देना भाई। लाइक्स और शेयर कमेंट जरूर कर देना, नहीं तो भाई पिट जाओगे। और प्लस दूसरी तरफ एक बात और है, अगर आप शेयर लाइक नहीं करते, क्यों नहीं करते हैं अभी बता दीजिएगा। वीडियो में क्या सुधार करनी है अभी बता सकते हैं आप। और अगली बात, किस पे नेक्स्ट वीडियो लाया जाए, अगर कोई डाउट हो पॉइंटेड बोलो उसको देख लीजिए। और क्लासेस तो चल ही रहे हैं, क्लासेस अपने अनुसार चलेंगे, पहले नोटिफिकेशन तो आने दो। धन्यवाद।